हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि सारे जोन की जो डीवी और मेडिकल की जो डेट है आ चुकी है। वो ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन ये इंटरनल जो एक नोटिस है वो वायरल हो रहा है। तो वो भी एक सच ही है, मतलब जो भी उसमें डेट दिया है गया है वो और भी सारे जो नोटिफिकेशन है उससे बहुत सारा मैच कर रहा है। तो आप उनको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही मान सकते हो और उसी डेट के आसपास ही आप लोग की डीवी मेडिकल होने की पूरी संभावनाएं है। तो जैसा कि अगर आप लोग को देखें कि ज़्यादा टाइम अब नहीं रह गया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो आप लोग को अर्जेंटली बना लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक एक करके वो सारे डॉक्यूमेंट्स की बात करूँगा जो आपको लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो मस्ट आप लोग को बनाना ही चाहिए। तो एक एक करके मैं बात करूँगा, अब लास्ट तक वीडियो तक बने रहें। पहली बात की अब अगर हम देखें कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर हम लिस्ट पहले देख लें कि क्या क्या चाहिए। अभी जो बनाना है आपको कैटेगरीज वाइज, जो अगर हम देखें जो भी आप लोग की कास्ट सर्टिफिकेट है वो तो लगेगा ही। जैसे कि लोग जो EWS है तो EWS लगेगा। EWS वाले के लिए पहले हम बोल दे रहे हैं EWS उसका लगेगा। EWS कब का लगेगा? तो आप लेटेस्ट भी बना लीजिए, पुराना वाला है तो ठीक है, नहीं तो लेटेस्ट भी आप बना लीजिए, ठीक रहेगा। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, आवासीय लगेगा और जातीय भी आप बना लीजिए। ठीक है, तो वो भी ठीक रहेगा। आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट छूटना नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा रहेगा वो ठीक है। और कब किस लेवल का बनाना चाहिए? वैसे तो सबसे अच्छा रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, लेकिन अगर SDO लेवल तक का भी अगर आप बनाते हैं तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कम से कम SDO लेवल तक का होना चाहिए। अब बात करें कि एनेक्जर 3 का जो है वो बनाए कि नहीं। देखिए, अगर आप लोग के पास टाइम है तो बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये आप लोग से बोलना चाहता हूँ कि अगर टाइम है तो एक एक चीज़ को क्यों हम छोड़े। ऐसा हम कुछ कर छोड़े ही नहीं जिससे हमको प्रॉब्लम हो। अगर टाइम है तो आप लोग बना लीजिए। वैसे अगर नहीं भी बना रहे हैं, ऑनलाइन वाला भी EWS सर्टिफिकेट है तो उससे भी काम हो जाएगा। NTPC वाला में उससे काम हुआ है। लेकिन मैं पर्सनली आप लोग से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग के पास है टाइम और अभी अच्छा खासा टाइम है तो क्यों ना हम पूरा बना ही कर जाए। कोई खास नहीं, 1-2 दिन टाइम लगेगा। एनेक्जर 3 वाला जो आप नोटिफिकेशन से डाउनलोड कर लीजिए PDF पर, वो जाकर बना लीजिए। तो ये है। और जनरल का तो कुछ लगेगा नहीं, एक सिर्फ आवासीय लगना है। तो जनरल वाले का तो कुछ सोचना ही नहीं है। उसका जो 10th 12th का जो सर्टिफिकेट है वो सब ले जाना है और कुछ नहीं। और ये था EWS के लिए। ठीक है, और जो आपने फॉर्म भरते समय जो लगाया था, जैसे कि किसी ने 10th के साथ ITI लगाया था, जो 12th लगाया था, जो ग्रेजुएशन लगाया था, जो जो सर्टिफिकेट आपने लगाए थे वो आपको ले जाना है। ठीक है, 10th का कंपलसरी है ही, लेकिन आपने फॉर्म भरते समय जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो भी ज़रूरी है। ठीक, अब बात करते हैं OBC की। तो OBC में भी वही है। OBC में आप लोग इतना ध्यान रखिए कि जो OBC सर्टिफिकेट है वो 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 1 साल का ज़्यादा का होगा तो फिर आपको रिजेक्ट कर देगा। फिर से डॉक्यूमेंट्स के लिए आप लोग को कर देगा, फिर से आपको डेट करना पड़ेगा। इसलिए आप लेटेस्ट OBC सर्टिफिकेट बना लीजिए। EWS पुराना वाला भी चल रहा है, लेकिन OBC कम से कम 1 साल तक का होना चाहिए। ठीक है, तो OBC आप लोग का 1 साल का होना चाहिए। और आय वगैरह तो ये OBC में नहीं लग रहा है, ये सब नहीं लग रहा है। आप लोग को जातीय आवासीय ये सब बना लीजिएगा और एक OBC सर्टिफिकेट जो है आप लोग का वो होना चाहिए। और 10th 12th में जो सर्टिफिकेट आपने दिया है वो होना चाहिए। ठीक, अब वही बात कर रहे हैं SC ST की। तो SC ST में भी वही लगेगा। SDO लेवल तक का कम से कम बनाना चाहिए। एनेक्जर 1 वाला जो SC का है वो अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन से भी काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑनलाइन वाला भी चल रहा है। तो ये सब था। SC ST वाला भी आपको SC ST का सर्टिफिकेट, आवासीय, ये सब बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10th 12th का जो आपने लगाया था वो लगा दीजिएगा।
तो ये था जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। जैसे कि आपने देखा कि SC ST वाले भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है। SC ST वाले जैसे कि आप लोग का पता ही होगा SC का क्या बनता है, ST का क्या बनता है, तो सब आप बना लीजिएगा। और जो भी इम्पोर्टेंस आप लोग को खुद पता होगा, आप लोग तो नए नए हैं नहीं, जो इम्पोर्टेंट है आप लोग को उस सारे डॉक्यूमेंट्स बना कर ले जाने हैं। और कम से कम SDO लेवल तक का होना चाहिए वो, तब ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल ना भी जाए तो काम चल जाएगा, लेकिन ब्लॉक से ऊपर होना चाहिए, SDO लेवल तक का होना चाहिए, तो ठीक है। और ये ऑनलाइन ही हो जाएगा। आप लोग को बता दूं कि ये सब जो ब्लॉक लेवल का भी ऑनलाइन होता है, ब्लॉक लेवल बन जाएगा। उसके बाद SDO का भी आपको कहीं जाना नहीं है, वो भी ऑनलाइन ही करवाना है। तो ये सारा चीज़ अब ऑनलाइन ही हो गया, कुछ झंझट ही नहीं है। तो आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, आप लोग बना लीजिएगा और सही रहेगा। कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज्वाइनिंग के टाइम ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग कैरेक्टर जब इतना डॉक्यूमेंट्स बना रहे तो कैरेक्टर भी साथ ही साथ बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कैरेक्टर भी साथ ही साथ बन जाएगा, तो फिर उस टाइम आप लोग को बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप कैरेक्टर भी बना सकते हैं। तो ये था इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर जो भी आप लोग को डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा या कमेंट के जरिए आपको कुछ न उसको अब हेल्प करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।